हाँ जी, सीएम में इंटर वाले बच्चे जिनका आज है पहला बिल्कुल पहला पेपर जिसका नाम है लॉ। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं और चाहे पहले भी दे चुके हैं वो ये जानते होंगे कि पहला पेपर कैसा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके रेस्ट ऑफ द एग्जाम्स के लिए। मैं जो आपको प्योरली 3 घंटे की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं वो होगी टाइम मैनेजमेंट को लेके। और दूसरा, अगर ऐसा पेपर आ जाए जैसा आपने बिल्कुल नहीं सोचा था, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ जाए, तो उस केस में पेपर को हैंडल कैसे करते हैं वो स्ट्रेटेजी मैं आपको शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखेगा। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मैं आज आने वाला हूं आपके दिल्ली सेंटर पे। सेंटर जो पड़ेगा आपका निजामुद्दीन के वहां, तो जो भी दिल्ली वाले बच्चे हैं जिनका निजामुद्दीन पे पेपर है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने बच्चे हैं, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे वहां मिलिएगा, वहां पर बच्चों से पूछेगा उनका पेपर कैसा रहा, फिजिकल मतलब फेस टू फेस जो रिव्यू है एग्जाम सेंटर पे ही आज जाके करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पूरा देखिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मैं बताता हूँ आपको पेपर में टाइम मैनेजमेंट और मुश्किल पेपर में कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक एनटीपी आपका उठा लिया, एमसीक्यूज आपको पता होगा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सारे के सारे एमसीक्यू लिख के आने हैं, किसी में भी कोई रीजन नहीं लिखना है। काफी सारे बच्चे पूछे थे सर रीजन वगैरह कुछ लिखना है, कुछ नहीं लिखना, आपको सिर्फ ऑप्शन लिखना है। फिर आता हूं मैं सेक्शन बी में, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। ये है आपका बिजनेस लॉ एंड एथिक्स वाला सेक्शन बी वाला पार्ट है। कोई भी 5 करने हैं 7 में से, ध्यान से समझिएगा। कई बार क्या कंफ्यूजन आती है बच्चों को कि सर मुझे 2 और 3 में से 2 का भी ए पार्ट आता है और 3 का भी ए पार्ट, तो क्या मिक्स करके क्वेश्चन को कर सकते हैं? आंसर इज नो। पूरा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। फिर मान के चलिए, जैसा मान लीजिए मैंने कहा ये एमटीपी है और आपको इसमें से कई सारे क्वेश्चन नहीं आते, तो आप एक चीज करिएगा, पेपर को कैसे शुरू करना है। सबसे पहले ऐसे किसी क्वेश्चन से स्टार्ट करिए, जैसे लेट से मैंने कहा कि यहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर, एक तो सीक्वेंस में करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैंने कहा मैं क्वेश्चन नंबर 2 से पहले शुरू करूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 से, सॉरी 3 का ए पार्ट पहले सॉल्व करने वाला हूं। देखिए जरा ध्यान से, तो ये है मेरे पास 3 का ए पार्ट। एनालाइज द लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म अंडर सेक्शन 39 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। तो 39 पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कैसे होता है, सीधा सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। और मान लीजिए मुझे आता है 4 का बी वाला पार्ट, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले जगह बिल्कुल नहीं छोड़नी है आपको, आंसर नंबर जो है बिल्कुल बीच में लिखना है, इस तरीके से कि आंसर नंबर 3 का ए बिल्कुल बीच में बड़ा बड़ा लिखना है आपको। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हुए चलना है। जैसे मान लीजिए मैं अगर कोई भी जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा एज पर सेक्शन, इस तरीके से अगर आपको सेक्शन पता है तो एज पर सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 मान लीजिए लिखा आपने, इसमें से ये जो एक्ट है वो इंपॉर्टेंट है, तो अंडरलाइन जरूर करके आइएगा। आपकी टॉपर्स की जितनी भी मार्कशीट होती है उन सभी में क्या होता है, वो सभी कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हुए चलते हैं और उससे पेपर जो है बहुत ही अच्छा प्रेजेंट होता है। उसके बाद आते हैं टाइम मैनेजमेंट वाली बात पे। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, स्टार्टिंग में कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी दिखाने के चक्कर में बहुत ज्यादा टाइम लगा लेते हैं, तो आप एक टाइमर लेके चलिएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा आपका पेपर है और आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, तो अगर आपको 5 क्वेश्चन करने हैं इसमें से, इसका मतलब टोटल मिला के 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 7-7 नंबर वाले। तो देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं इसे आवर्स में निकालूं, 10 आपको क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन, और आपके पास जो समय है वो मैं मान के चल रहा हूं कि आधा घंटा जो आपका होगा, मतलब आधा घंटा जो आपका होगा वो आप एमसीक्यू को देंगे, तो 10 क्वेश्चंस को, और आपको जो मतलब आपको जो क्वेश्चन करने, आधा घंटा हटा दिया हमने, 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, तो इसका मतलब 2.5 घंटे बचे हैं आपके पास। अब 2.5 घंटे का मतलब क्या है कि आपके पास 120 और मान लीजिए 150, तो 150 घंटे हैं, 150 मिनट्स हैं आपके पास पेपर में। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन होता है जो 7 नंबर का होता है उसमें 45 मिनट्स कंज्यूम कर लेते हैं। मैंने कई सारे बच्चों को देखा पूरा आंसर लिख के आ रहे हैं और बाद में टाइम की प्रॉब्लम हो रही है। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन पे 15 मिनट्स देने हैं। अब मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजी क्या है कि जब आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, तो आपको उसमें कम से कम 20 मिनट लगाने पड़ेंगे, मतलब 15 मिनट्स में तो नहीं होगा। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते होंगे, बढ़िया तरीके से लिखिएगा, तो आप 20-20 मिनट स्टार्टिंग के क्वेश्चन में लगाइएगा। बाद वाले क्वेश्चन में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, आप उसे अटेम्प्ट जरूर करके आइएगा, उसमें भी 10 से 15 मिनट लगाइएगा। अब सवाल आता है सर एमसीक्यू कब करें, तो मेरे हिसाब से आपको एमसीक्यू कब करने चाहिए, जैसे मान लीजिए आपका पेपर शुरू होता है 2 बजे, तो 2 बजे, मतलब मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जो आपको साइकोलॉजिकली भी हेल्प करेगी एग्जाम में। अगर आपका पेपर 2 बजे शुरू होता है तो आप पहले स्टार्टिंग के 1.5 आवर्स, इसका मतलब कितने बजे तक, 3:30 बजे तक
आप वो क्वेश्चन करिए थियोरिटिकली, क्योंकि एमसीक्यू स्टार्टिंग में ना करने का कारण क्या है अभी बताता हूं। उसके बाद आप 3:30 तक पेन को स्टॉप कर दीजिएगा, 3:30 बजे आप एमसीक्यू शुरू करिएगा और उसको पूरा प्रॉपर आधा घंटा दीजिएगा। उसमें जो आता है तो भी करना है, नहीं आता तो भी करना, छोड़ना कुछ भी नहीं है। और फिर 4 से 5 बजे तक आपको फिर से थ्योरी करनी है। इसका मतलब स्टार्टिंग में थ्योरी करनी है आपको 1.5 घंटे और उसके बाद वाली। ऐसा मैंने क्यों बताया बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप एमसीक्यू उठाना शुरू करते हैं यहां से, जब भी हम पेपर में एमसीक्यू उठाते हैं तो फर्स्ट गो में हमें ऐसा लगता है कि ये वाला आता है, ये वाला नहीं आता। मान लीजिए ये वाला आता है, ये वाला नहीं आता, ये वाला नहीं आता, ये वाला नहीं आता, तो यहीं से आपका माइंड जो है नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। और कई सारे इंस्टीट्यूट ऐसा करते हैं कि स्टार्टिंग में जो एमसीक्यूज होते हैं थोड़े से ट्रिकी दे देते हैं। मान लीजिए 15 एमसीक्यूज आने हैं आपके, तो स्टार्टिंग के 5-6 आपको ट्रिकी मिल जाएंगे, आपका दिमाग एकदम क्लिक कर जाएगा, सर पेपर बड़ा मुश्किल आया है, मुझे एमसीक्यू नहीं आते। तो इस साइकोलॉजी को अवॉइड करने के लिए आपको पेपर में स्टार्टिंग का जो 2 बजे से पेपर आपका शुरू होगा, 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक आपको करनी है थ्योरी। जो जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से अंडरलाइन करके, राइटिंग मैटर नहीं करती है, अंडरलाइन करके आप अपने आंसर्स को दिखा सकते हैं। इसमें 3:30 बजे करिएगा एमसीक्यूज, आधे घंटे में कोशिश करिएगा सारे एमसीक्यूज कवर हो जाए और आधे घंटे से भी पहले ही आपके एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे और आपके पास इनफ टाइम रहेगा पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। लॉ में आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। और अगर आपको इसके अलावा कोई भी परेशानी है किसी भी पेपर में, हर क्या नाम है, वीडियो में एक नंबर शेयर करता हूं, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, कई सारे बच्चे मैं बताता हूं, मैं काउंट भी नहीं कर पा रहा हूं इतने बच्चे और कितने बच्चों का रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूं मैं इस चक्कर में। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा, और जो भी आपकी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं एग्जाम से जस्ट पहले तक। मैं अभी आपके लिए 2 बजे तक अवेलेबल हूं। कुछ भी डाउट है आपको, जैसे काफी सारे बच्चे एमसीक्यू में कंफ्यूज है जो कि कह रहे हैं कि जो सर्विस टैक्स है वो कहां पे अप्लाई होता है, क्योंकि उनके इंस्टीट्यूट में गलत आंसर दिया हुआ है। तो सर्विस टैक्स अप्लाई होता है होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ऐसे कुछ डाउट्स हैं कुछ बच्चों के जो लास्ट मिनट एग्जाम पे आ रहे हैं। अगर आपको आ रहे हैं तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं। आगे आने वाले पेपर के लिए भी अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। वीडियो अगर यहां तक देखें, वीडियो को लाइक और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर शेयर करिएगा कि आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल हो रही है। तो मैं हर एग्जाम के लिए आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आऊंगा। तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर। जो बच्चे निजामुद्दीन सेंटर दिल्ली पे एग्जाम दे रहे हैं जरूर मिलकर जाइएगा मुझसे, वहीं मिलूंगा मैं आपको। थैंक यू।